करो जितना शुरू। वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपसे मिलते हैं कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में डिस्कस करने के लिए, और आज हमारे साथ हमेशा की तरह है हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोरा जी। और आज हमारे साथ हैं एक न्यू गेस्ट, हमारे रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट धीरज धीरज सिंह सिंह जी। जी। राइट जतिन, मेरी तरफ से भी आवाज के सारे ही व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो शुरू करते हैं प्रवीण जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ बैडली रियल एस्टेट इज अफेक्टेड बाय टैक्सेस। प्रवीण जी, जैसे हम सुनते हैं कि लोग मूव हो रहे हैं यूएस, मूव हो रहे हैं दुबई, बिकॉज वहां पे टैक्सेस कम है। बहुत से ऐसे कैनेडियंस हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है और वो सिर्फ टैक्सेस के चक्कर में इस कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं। और पर हम आज इस बारे में बात करेंगे कि इन सब टैक्सेस का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे कैसे पड़ता है। इसीलिए हमने आज का टॉपिक सोचा है कि हाउ बैडली रियल एस्टेट इज अफेक्टेड बाय टैक्सेस। प्रवीण जी, आपका क्या ख्याल है कि टैक्सेस कुछ इफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट को? देखो जतिन, जो टैक्सेज हैं हर कंट्री के लिए जरूरी भी हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है वो टैक्सेज के बेसिस पे ही बिल्ड होता है। बट एट द सेम टाइम जब टैक्सेज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो मार्केट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी डालते हैं जो टैक्सेज होते हैं। तो अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो अब आप एक चीज देखिए, जैसे कोई भी कैनेडियन जब कोई कैनेडियन प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो जब प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो कौन कौन से टैक्सेस देकर आता है जो प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। अगर सबसे पहले देखें, जब कोई भी डेवलपर लैंड बाय करता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि लैंड के ऊपर HST लगती है, जितनी भी वेकेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड्स हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाते हैं डेवलपर्स, तो उसमें ये है कि जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, और वो भी एक बिग अमाउंट है जो प्राइसिंग होती है किसी भी घर की, जो लोगों को रहने के लिए घर बनते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो उसके ऊपर होते हैं। फिर जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है, घर रेडी होता है, तो उसमें ह्यूज कंपोनेंट होता है HST का। वो एक अनदर टैक्स है जो टैक्स लगता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो बिल्डर उसको सेपरेटली दिखा के नहीं लेता। बट होता क्या है जतिन, जो बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है वो HST ऐड करके लोगों को प्राइस देते हैं। जो वो प्राइस दिया जाता है उसमें ठीक है कि जो लोग पर्सनल यूज के लिए लेते हैं कुछ रिबेट का कंपोनेंट है, बट वो जो कंपोनेंट है को बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, वो 24,000 के करीब सारा कंपोनेंट है। तो वो टैक्स वहां पे उसके बाद ऐड होता है। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आप लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करते हो, यू पे अनदर टैक्स। उसके बाद जी जब आप प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर देते हो तो आप प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करते हो उसके एवरी मंथ। और उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट करते हो, जैसे आप कोई बेसमेंट वगैरह फिनिश करते हो, तो अब जो एक नई और चीज स्टार्ट हो रही है कि आपको उनकी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जब से प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब तक प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बीच ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर कोई ना कोई टैक्स इन्वॉल्व है। और जैसे मैंने बात की है कि टैक्सेस जरूरी भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, बट हो क्या रहा है कि जो टैक्सेस हैं वो इतने हैवी होते जा रहे हैं हमारे जो कैनेडियन मार्केट में कि वो अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर हम रफली एक जतिन कैलकुलेट करें ना, अगर रफ कैलकुलेशन हम करें तो ऑलमोस्ट जितनी प्राइस पे लोग घर बाय करते हैं उसका 40-50% तो टैक्सेज का कंपोनेंट ही बन जाता है। और अब आप एक चीज देखिए, जब इतना बड़ा टैक्सेज का कंपोनेंट बन जाता है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली लोगों को अफोर्डेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब आप एक बात देखिए कि एक तरफ तो जो हमेशा बात की जाती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, कि लोगों को रहने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग मिलने चाहिए। अगर लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि टैक्सेस बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। मैं मानता हूं कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यही चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प करती है, बट इनको किसी ना किसी तरीके से कुछ कम किया जा सकता है। और जतिन अगर बात की जाए,
मैं बड़ी बार ये पहले भी शो में बात कर चुका हूं, क्योंकि हमारे काफी लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते थे कि हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। और मैं आप अपने व्यूअर्स का भी जतन बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम उनके। वो टाइम टू टाइम हमें कॉल करते हैं, हमें अपनी इनपुट देते हैं और वो हमारे साथ ये भी बात शेयर करते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें या इस टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करें। तो अब क्या है कि जो टैक्सीज हैं, अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स की हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम बायर है वो फर्स्ट टाइम बायर के लिए मार्केट में एंटर करना सबसे बड़ा मुश्किल बात होती है जब उसने घर लेना है, राइट। नो डाउट कि उसको लैंड ट्रांसफर टैक्स में थोड़ी बहुत रिबेट दी जाती है, पर मुझे जो लगता है कि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनको इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं और रिलीफ देना चाहिए जो वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और एक दूसरी बात है, जैसे हम बात करते हैं, मैंने पहले भी कई बार इस बात पे चर्चा की है कि आज की डेट में जो मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्होंने बहुत ही अनअफोर्डेबल बना दिया है लोगों के लिए घरों को। मतलब प्राइसेस तो काफी ज्यादा पहले बढ़ चुके हैं और उसके ऊपर पेमेंट्स अब इतनी ज्यादा हैं लोगों की कि लोगों के लिए घर अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो चुका है। मतलब वो जैसे कह लो कि बहुत बड़ा कैनेडियन जो पॉपुलेशन है वो हैंड टू माउथ है आज। अगर हम बात करते हैं कि जैसे G7 कंट्रीज में डेट के बारे में, कैनेडियंस आर अंडर ह्यूज डेट। मतलब जो हम पिछले भी कुछ शो में मेरा ख्याल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो डेट है हमारे लोगों का, आज तो एक ये सिचुएशन बन चुकी है जतिन के लोग एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हैं। सही कह रहे हैं प्रवीण जी। मतलब उनको अपनी मॉर्गेज की पेमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सेकंड मॉर्गेज या कभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऐसे पेमेंट्स मतलब दूसरे डेट्स उठाकर लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो एक तो कहीं ना कहीं लोगों को इन टैक्सेस में जो खास करके फर्स्ट टाइम बायर हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। और दूसरी, मैं कई बार इसके बारे में भी बात कर चुका हूं हमारे शो के माध्यम से कि जैसे जो लोगों के प्रिंसिपल रेजिडेंस हैं, पहले क्या होता था कि ठीक है उनको 50% जो टैक्स था वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं था। अब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स का पार्ट है वो बढ़ाया गया है, राइट। पर अब जो बात एक और हो रही है कि इक्विटी टैक्स लगाया जाए लोगों के ऊपर, दैट इज अनदर टैक्स। अगर वो भी इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर वो टैक्स आता है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टैक्सेस का जो कंपोनेंट है हमारी रियल स्टेट अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर वो इतना ज्यादा है कि लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। मॉर्गेज तो एक वन पार्ट है, टैक्सेस उसमें एक और बहुत बड़ा पार्ट है जो अनअफोर्डेबल बना रहा है लोगों को घरों के लिए। जी बहुत सही कहा प्रवीण जी आपने। प्रवीण जी 10 टैक्स तो आपने गिनवा दिए जो रियल एस्टेट में लगते हैं। पहले इंसान इनकम टैक्स भरे, फिर ये 10 टैक्स भरे, तो घर कैसे ले सकता है? बिल्कुल जगन, अगर आप बात करें, हमने शायद आई एम नॉट श्योर कि इस चैनल पे एक शो किया था, कुछ मार्केट्स का कंपैरिजन किया था हमने, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स का, शायद किसी और चैनल पे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स का कंपैरिजन किया था कुछ, उसमें कुछ कंपैरिजन यूएस का भी था, कुछ कंपैरिजन कहीं और का भी था, और कंट्रीज का भी हमने कुछ कंपैरिजन किया था। अब अगर बात करें जतिन, लास्ट वीक मेरी एक मुलाकात हुई अपने किसी के साथ, वो भी यूएस मूव कर रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने बात किया कि आप वहां पे कहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने क्या कहते हैं टेम्पा में मूव कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने वहां पे जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की है उसकी ऑप्शन दिखाई कि उन्होंने किस तरह की प्रॉपर्टी वहां पे बाय की है टेम्पा में। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने वहां पे बाय की है जतिन, मतलब मोर देन 3000 स्क्वायर फीट हाउस और ट्रिपल कार गराज का घर, वो 6 लाख की रेंज में। अब देखो, मैं मान सकता हूं कि लैंड सस्ती हो सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कम से कम बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए, यूएस और कनाडा में होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा बट इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए। बट जो मेजर फर्क मेरे को लगा लैंड के साथ साथ वो टैक्सेज का लगा वहां पे, कि टैक्सेज का ह्यूज डिफरेंस था।
और अब आप एक चीज देखो, हमारी मार्केट में अगर आपने 3,3200 स्क्वायर फीट का घर बनाना है ट्रिपल कार गराज का, उसकी अमाउंट उससे कहीं ज्यादा है जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो लैंड की कॉस्ट है। 4 गुना रेट हो गए प्रवीण जी कनाडा में, तो यूएस से बिल्कुल, मतलब कहीं ज्यादा उससे रेट है। अब अगर बात ये है कि अगर डेवलपर उस चीज को नहीं बनाएगा, उससे नीचे बना पाएगा, तो वो सेल कैसे करेगा? उस चीज को वो सेल ही नहीं कर सकता, राइट? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना अफोर्डेबल हाउसिंग की, कि लोग घर अफोर्ड कर पाए, उसमें हमें इस चीज के ऊपर भी थोड़ा कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि हमें टैक्सेज को भी ठीक तरीके से, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइंस लेकर आनी चाहिए। सही कहा प्रवीण जी आपने। प्रवीण जी एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमारे कुछ दर्शकों ने ये हमें बताया कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। जो न्यू टैक्सेस आ रहे हैं, बेसमेंट बनाने पे टैक्स, कैपिटल गेन अगर आपका कुछ परसेंटेज से ऊपर होता है उस पे एडिशनल टैक्स, तो आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली मार्केट में? देखो जतिन, धीरज आप भी मुझे करेक्ट करना, आजकल आप भी काफी लोगों के साथ बाइंग कराते हो। आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में मार्केट में कुछ ज्यादा इन्वेस्टर नजर आता है। नहीं, आज की डेट में कुछ इन्वेस्टर्स आज की डेट में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में। ज्यादा जो बायर है वो ज्यादा एंड जो यूजर ही है, जो भी है। बिल्कुल। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि जब फर्स्ट टाइम होम बायर आता है मार्केट में, जब जब वो स्टार्ट करता है घर लेना, और लास्ट तक वो टैक्स ब्रैकेट्स में ऐसे फंस के बैठ जाता है, वो कुछ भी करेगा आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में, कहीं ना कहीं उसमें टैक्स उसका लगेगा। बात ये है कि घर लेने से पहले ही जो बायर होता है वो ऑलरेडी टैक्सेस के बीच में इतना दबा होता है। इनकम आपकी है, इनकम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं। अगर आप 60,000 कमा रहे हो डिफरेंट ब्रैकेट है, 80,000 कमा रहे हो डिफरेंट ब्रैकेट है। अगर आप 100,000 से ऊपर चले जाएंगे तो आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है। फिर बिल्कुल। उसके बाद आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, उसकी पेमेंट जा रही है, उसके ऊपर टैक्स, इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स, फिर आप ग्रोसरी कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया उसके ऊपर टैक्स। ये सारे टैक्सेस को देखकर जब वो रियल एस्टेट में आता है, देन रियल एस्टेट के टैक्सेस को देख के वो खुद फिर उनको ये लगता है कि वो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर जगह टैक्स के ऊपर उनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वे में टैक्स उनके ऊपर मतलब कि थोपा जा रहा है। अफोर्डेबिलिटी को काफी नीचे लेकर आ रहे हैं जो सारी चीजें हैं। घर में भी अगर धीरज बात करें तो यूटिलिटीज, आप यूटिलिटीज के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, हर चीज के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो। बिल्कुल। और हम इस चीज के मतलब मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट नहीं है कि टैक्स नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जरूरी है, हर कंट्री इन्हीं चीजों के बेस पे चलता है। बट द वे यहाँ पे जितनी चीजें हो रही हैं और हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस चीज के बारे में कोई डिस्कनेक्ट है। उसको गवर्नमेंट को जरूर मॉनिटर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए कि लोग हैं जो खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो घरों को अफोर्ड कर सके। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। अब हम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे फिर मिलते हैं कुछ ही मिनट्स में। वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ बैडली रियल एस्टेट इज अफेक्टेड बाय टैक्सेस। सो प्रवीण जी, आपने 10 तरह के टैक्स बताए हमें कि जो रियल एस्टेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम आपको एक दिन के लिए अथॉरिटी दे दें कि आप टैक्सेस में चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो आप कहाँ देख रहे हैं कि कब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट टैक्सेस में कहाँ पे चाहिए? देखो जतिन, मुझे और तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही हम इकोनॉमिस्ट हैं। मैं तो जो रियल स्टेट की ग्राउंड पे जो चीजें देखता हूँ उसके बेसिस पे हम कुछ अपना, जैसे कह सकते हैं कि ओपिनियन है हमारा, जो हमें लगता है कि चीज हेल्प की जा सकती है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये लगती है जतिन, के जो फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, मतलब वो रियल स्टेट की बैकबोन है। वो बैकबोन इसलिए है कि जब तक नए लोग इस मार्केट में एंटर नहीं करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग है उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम लोगों को घरों के लिए, ओनरशिप के लिए एंटर करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, कोई भी आदमी है, कोई भी जब बच्चा बड़ा होता है
तो उसका सबसे पहला गोल क्या होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपनी कोई स्टडी करने के बाद अपना जॉब या बिजनेस करूं। राइट। ठीक है, ये उनका सबसे पहला ड्रीम होता है कि मैं अपना करियर है जो वो बनाऊं अपना। जैसे ही वो अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हैं, तो उनका दूसरा जो ड्रीम होता है कि उनको रहने के लिए अपनी कोई जगह वो ले। चाहे वो पेरेंट्स के साथ पहले रह रहे हैं, जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना आगे कोई अपनी फैमिली का सोचते हैं। आई थिंक शायद जी, जतिन कोई कॉल आ रही है जी, हमें। हमारे दर्शक कॉल कर रहे हैं, एक सेकंड में। ठीक है, वो कह रहे हैं शायद, आई थिंक। हाँ जी, तो वो क्या है कि आगे अपना कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो। जब वो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मार्केट में जब उन्होंने एंटर करना होता है तो सबसे मुश्किल उनके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम वापस आ गए हैं हमारे शो पे लाइव विद टीम अरोड़ा। और जैसे कि आज हम टैक्सेस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं प्रवीण जी आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर प्रवीण जी आपको हम एक दिन के लिए अथॉरिटी दें कि आप कनाडा में टैक्सेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है? कौन सी चीज आप चेंज करेंगे? देखो जतिन, मैं नहीं कहता कि हमारी कोई बैकग्राउंड है अपने इकोनॉमिक्स के बारे, जहाँ हमें कोई इकोनॉमी की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह सकता हूँ कि जो हम ग्राउंड पे रियलिटी देखते हैं, जो हमें समझ आती है प्रैक्टिकल चीजें देख के, क्योंकि जतिन हम रोज लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है, लोग जो रेंट पे रहते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, सेकंड टाइम बायर हैं, थर्ड टाइम बायर हैं, लोगों से रोज मिलते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम या जो चीजें होती हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें एक उन चीजों को देखते हुए एक अपना हमारा नजरिया है चीजों के बारे में। मेरे को जो कनेडियन मार्केट की जो रियल स्टेट मार्केट है जतिन, इसके बारे में जो समझ आई है कि इसमें जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट में। क्योंकि जब तक नए बायर्स मार्केट में एंटर नहीं करते तो जो ऊपर वाले हैं वो मूव नहीं कर पाते। अब आप एक चीज देखिए, कोई छोटे घर में रह रहा है, अब वो उसकी जरूरत है आगे बड़ा घर लेने की। जब तक उसके घर का कोई बायर नहीं होएगा वो आगे बड़ा घर नहीं मूव करेगा। वो तभी मूव करेगा जब उसके घर का भी कोई बायर होएगा। तो जो स्टार्ट होती है ना ये मार्केट, तो वो फर्स्ट टाइम बायर से मार्केट स्टार्ट होती है। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे कोई भी बच्चा है जब बड़ा होता है वो सबसे पहले तो अपने करियर के बारे में, अपनी स्टडी या कोई भी जॉब के लिए सोचता है, या कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस के बारे में सोचता है। जब वो वहां पे थोड़ा स्टैंड कर जाते हैं अपनी जॉब या बिजनेस में, तो वो सोचते हैं कि उनका अपना कोई घर होए, ताकि वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके या जो भी आगे लाइफ में वो करना चाहते हैं। और घर एक बेसिक नेसेसिटी है। जब तक हम उन लोगों को हेल्प नहीं करेंगे मार्केट में एंटर करने के लिए, तब तक मार्केट में ये जो चीजें हैं इनको स्मूथली करना काफी मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो मुझे जो लगता है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, एक तो उनको कुछ ज्यादा रिलीफ देना चाहिए टैक्सेस में। जैसे हमने लैंड ट्रांसफर टैक्स के बारे में उनको कुछ रिलीफ है, उनका कुछ और रिलीफ बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो HST का कंपोनेंट है उसके ऊपर उनको कुछ और एक्स्ट्रा दी जा सकती है रिबेट, ताकि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो मार्केट में एंटर कर सकें। और दूसरी एक चीज मेरे को ये लगती है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं जो कि सिटीज डिसाइड करते हैं, वो गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन दे सकती है, इंस्ट्रक्शन दे सकती है। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनको, जो खास करके छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें लोग एंट्री लेवल की प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर काफी सॉरी कम कर देना चाहिए उनके ऊपर जी, ताकि ये जो लोग हैं उसमें इजीली मार्केट में एंटर कर सकें।
बाकी जतन एक चीज ये है कि जो घरों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे टैक्सेज काफी ज्यादा हैं, और अब एक चीज देखिए, एक तरफ हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी आदमी बेसमेंट वगैरह बनाता है, तो मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह या कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली लोगों के रहने के लिए। वो कोई ना कोई चीज मार्केट में ऐसी कर रहे हैं, नो डाउट उनकी इनकम का भी वो है, चलो उनको घर की मॉर्गेज में हेल्प मिलती है, पर मुझे लगता है कि जो ऐसी चीजें हैं ना, यहाँ पे जो एंट्री लेवल के लोग आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन लोगों को रिलीफ जरूर देना चाहिए टैक्सेज में। राइट, मैं एक बार धीरज जी से ही पूछना चाहता हूँ, धीरज जी आपके अकॉर्डिंग कैसे रियल एस्टेट मार्केट मोर अफोर्डेबल बन सकती है बायर्स के लिए टैक्स के इम्पैक्ट से? मेरे को ऐसा लगता है जतिन की जैसे हर जगह पर टैक्स होते हैं, लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक, आप कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करो, कोई कंस्ट्रक्शन करो, या आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम होम बायर, मेरा बिलीफ है कि जो वन टैक्स ब्रैकेट होनी चाहिए। और एक एक इंसान जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने एक घर बाय किया, मैंने एक अमाउंट का टैक्स पे कर दिया, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला जाएगा कि मैंने एक इतना अमाउंट का टैक्स पे कर दिया। और एक इंसान के ऊपर जैसे मैं 5 प्रॉपर्टीज एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदता हूँ अगले 10 साल में, और तब तक का मेरा एक टैक्स ब्रैकेट बन जाना चाहिए भी, ये इंसान इतने टैक्स ब्रैकेट दे देगा, इसके ऊपर या तो आगे उसका टैक्स कम हो जाएगा या मे बी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। ऐसा ना हो मैं अब एक प्रॉपर्टी ले लूंगा, मैं दूसरी लेना चाहूंगा, मैं डरूंगा कि मैं लूं कि ना लूं, क्योंकि मेरे को पता है कि अगेन मेरे को वो सारे टैक्सेस दोबारा से पड़ेंगे। मेरे को लगता है गवर्नमेंट को हर एक बंदा जो घर ले रहा है उसको एक टैक्स ब्रैकेट मैक्सिमम तक दे सकता है कि ये बंदा इतने तक का टैक्स दे देगा, उसके बाद इसको रिलीफ देंगे। मेरा एक फिक्स पोर्शन टैक्स है, मेरा ये बिलीफ है। ये ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी आ सकती है, इसको टाइम लग सकता है, बट अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आ जाएगी, हर एक इंसान इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इजीली बाय करना शुरू कर देगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करनी बढ़ जाएंगी तो हाउसिंग मार्केट में इशू आना वो थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने प्रवीण जी, हम टैक्सेस तो कम नहीं कर सकते, पर हम बहुत अफोर्डेबल लिस्टिंग्स मार्केट में जरूर लेके आए हैं। बिल्कुल, लिस्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो जतिन, एक तो जो सबसे पहले है, आज आप बताएं जी, जो प्रॉपर्टी हम ब्लैक लॉक के ऊपर लेकर आए हैं, ये जो प्रॉपर्टी कैम्ब्रिज में हम ब्लैक लॉक के ऊपर लेकर आए हैं, जो है 68 ब्लैक लॉक। 68 ब्लैक लॉक प्रवीण जी, वेस्टवुड विलेज नेबर, कैम्ब्रिज के नेबरहुड में, बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड में ब्रांड न्यू डिटैच्ड हाउस है। और इस घर की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट लिस्टेड डिटैच्ड होम इन कैम्ब्रिज, ब्रांड न्यू, नेवर लिव्ड, 3 बेडरूम्स 3 बाथरूम्स, और बेसमेंट का परमिट भी इसके साथ रेडी मिलेगा आपको, अगर हमारे दर्शक इस घर बाय करना चाहते हैं। और इस वीकेंड पे दोनों दिन हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट लिस्टिंग है जतिन, ये है 14 लवीनिया रोड। जो प्रवीण जी 14 लवीनिया रोड ब्रैम्पटन ईस्ट में एक 3 स्टोरी डिटैच्ड होम है, टाउन हाउस, 3 स्टोरी टाउन हाउस है। बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही प्रीमियम फिनिशेस बाय द बिल्डर, और एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने इसको एक लिस्ट किया हुआ है। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 4169108923। जतिन, जो नेक्स्ट लिस्टिंग है, मैं एक दो लिस्टिंग्स के बारे में बताता हूं, वो है जी 56 बॉनी ब्रेस। ये जो 56 बॉनी ब्रेस ड्राइव जो है, ये जेम्स पॉटर और बॉनी ब्रेस का जो एरिया है वहां पे है ये प्रॉपर्टी। जैसे हम पिक्चर में ये कैप्शन में दिखा रहे हैं कि ये डबल कार गराज का सेमी डिटैच है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके पास गाड़ियां ज्यादा होती हैं और उनको सिंगल कार गराज के साथ काम नहीं चलता, तो उनको चाहिए होता है कि घर प्राइस रेंज ठीक में होए और होए डबल कार गराज का। और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, क्रेडिट वैली के एरिया में, ब्रैम्पटन के क्रेडिट वैली के एरिया में, जो कि काफी अच्छा एरिया है, $1 मिलियन से नीचे प्रॉपर्टी है, और है ये प्रॉपर्टी डबल कार गराज की। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और अब मैं बताना चाहूंगा एक प्रॉपर्टी जो है 86 लेडी एवलिन। ये जो प्रॉपर्टी है ये टाउन हाउस है, और अब आप इसके फीचर सुनना। टाउन हाउस विद वॉकआउट बेसमेंट, विद फिनिश्ड रेंटल अपार्टमेंट,
एंड उसके पीछे रवीन लॉट। टाउन हाउस में आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते, और उससे बड़ी बात फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर ब्रैम्पटन में। तो कहने का मतलब ये है, ये जो टाउन हाउस है फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में है, जो कि बहुत ही प्राइम एरिया है ब्रैम्पटन का, वेस्ट साइड पे। बेसमेंट इसकी बनी हुई है, रेंटल इनकम का पोटेंशियल है, और वॉकआउट बेसमेंट है, आपको लगता ही नहीं है कि आप बेसमेंट में रह रहे हो। और पीछे रवीन है, पूरी प्राइवेसी है आपकी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर आप ये प्रॉपर्टी देखना चाहें। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 40 क्विंटन रिज, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में है। और जैसे आप इसकी एलिवेशन देख रहे हैं, स्टोन एंड स्टॉको की एलिवेशन है। ये जो सेमी डिटैच है, और ये जो सेमी डिटैच है जतिन, ये 4 बेडरूम का, और इसके अंदर 4 बाथरूम है इस सेमी डिटैच में। और अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, इसके ऊपर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 36 ट्विन फॉल्स रोड। ये जो 36 ट्विन फॉल रोड है जतिन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी एंड यूनिट टाउन हाउस है, बट ये लगता टाउन हाउस नहीं, इट्स जस्ट लाइक ए डिटैच हाउस। डबल कार गराज है जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, और बेसमेंट इसकी भी बनी हुई है, सेपरेट एंट्रेंस है, रेंटल इनकम का इसमें भी पोटेंशियल है। और ये जो प्रॉपर्टी है ऊपर इसका स्क्वायर फीट भी इसकी काफी ज्यादा है, और ये जो अंदर आप एंटर करेंगे आपको एक डिटैच घर बिल्कुल की तरह उसकी तरह फीलिंग आएगी। फीलिंग नहीं, एक्चुअली है ही डिटैच घर की तरह ये। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 20 प्रेकनेस कोर्ट। जो 20 प्रेकनेस कोर्ट है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये रे लॉसन एंड जो मैक्लॉगलिन का एरिया है, जहां पे अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी डेंस है, सारा कुछ नजदीक है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए। और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और इस घर में काफी अच्छी उन्होंने रेनोवेशन की है। और एक बात और बताता हूं जतिन, इस प्रॉपर्टी पे, ये जो प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे पहले बिकी थी उससे बहुत ही नीचे कम प्राइस के ऊपर अब हमने प्रॉपर्टी ये लगाई है। कम से कम ये प्रॉपर्टी जो है आपको जिस प्राइस पे पहले बिकी थी, आपको 2.5 लाख से ऊपर का इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बेनिफिट हो रहा है। और जो एरिया है वहां पे शेरिडन कॉलेज भी है, और रेंटल इनकम का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। टीम अरोड़ा की सुपर डील है ये तो। बिल्कुल सुपर डील है जतिन ये वाली। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 27 मॉन्कटन सर्कल, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी डिटैच घर है, क्रेडिट वैली के एरिया में। ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट का ये घर है, और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी थी आज से कुछ टाइम पहले, और आज ये प्रॉपर्टीज 25% नीचे करके हमने लगाई है मार्केट के मुताबिक। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपसाइज करना चाहते हो, आप सेकंड टाइम बायर हो, थर्ड टाइम बायर हो, रेंटल इनकम का पोटेंशियल साथ देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रेडिट वैली के एरिया में। आज जो हम प्रॉपर्टी जितने लेकर आए हैं सारी डील्स ही लेकर आए हैं आज हम। और जो नेक्स्ट है ये उससे भी बड़ी डील है, ये है जी 20 फुलर स्ट्रीट। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है 20 फुलर स्ट्रीट, हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं। ये जो घर है 20 फुलर स्ट्रीट, ये 6-7 महीने पुराना घर है सारा। और ये जो प्रॉपर्टी है बिल्डर से ये वाली प्रॉपर्टी 2 मिलियन प्लस की बिकी हुई है, और आज हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है सिर्फ और सिर्फ 1.599 की। प्राइस सही बता रहे हो ना आप? बिल्कुल सही प्राइस बता रहे हैं। ब्रांड न्यू घर है 3000 स्क्वायर फीट का। मुझे तो ये लगता है कि जतन जैसे हम टैक्सेज की बात कर रहे हैं, आज की डेट में ये घर इस प्राइस पे रिप्लेस भी नहीं हो सकते अगर दोबारा बनाने हो तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी डील है। ये भी मार्केट में आज की डेट में, अगर इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जी 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं कि आजकल हम बड़ी लिस्टिंग दिखाने लग गए, मार्केट में डील्स ही इतनी अच्छी अच्छी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें हम ये जो डील्स हैं सारी। तो ये जो 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव है, ये भी क्रेडिट वैली का प्रीमियम
एरिया है, रॉयल वेस्ट ड्राइव, और ये 50 फीट का लॉट है। 50 फीट का लॉट है, 2700 स्क्वायर फीट का घर है, बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, ऑलरेडी रेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि आपको मूव करते ही राइट वे आपको इनकम का भी उसके साथ साधन है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमने बड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। 4 बेडरूम का ये घर है, 4 वॉशरूम है ऊपर, और नीचे 2 बेडरूम की बेसमेंट है। इसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फोर्ट विलियम के ऊपर। धीरज, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। हाँ जी प्रवीण जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रेडिट वैली, जैसे हम सबको पता है अभी सब लाइक वन ऑफ द सबसे लाइक बेस्ट एरियाज अपने यहाँ ब्रैम्पटन में है। उसके अंदर सबसे अच्छी पॉकेट में ये क्रेडिट वैली की ये 24 फोर्ट विलियम्स लगा हुआ है। ये क्वीन एंड मिसिसागा रोड के ऊपर है। इसमें 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम है। और द बेस्ट जो सबसे अच्छी बात इस घर की है, इसका ऑलमोस्ट 60 फीट का फ्रंट है। आज की डेट में अगर हम बात करें, बहुत कम घर मिलते हैं स्पेशली ब्रांड न्यू प्री कंस्ट्रक्शन जिसमें 60 फीट का लॉट कोई बिल्डर देता है। आज की डेट में अगर आपको ये वाला घर मिल रहा है, और इसका अगर हम डेप्थ भी देखेंगे काफी डीप लॉट है, और अगेन डबल कार गराज, और ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ घर है। और अगर इस प्रॉपर्टी के आसपास भी और घर देखेंगे, उनके प्राइस काफी अपने से ऊपर हैं, तो हमने काफी अग्रेसिवली इसको मार्केट किया हुआ है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास जतिन, वो है 7155 रिगली कोर्ट। हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर दिखाते हैं, आप पिक्चर देखते ही खुश हो जाओगे। 7155 रिगली कोर्ट। आपको ऐसा लगता है ना कि आप मस्कोका में आगे देखते ही हैं जी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये है मिसिसागा में, और डेरी और सेंट बारबरा का जो एरिया है वहां पे है, और ये कोर्ट लोकेशन है। और सिर्फ 9 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी है जतिन, सिर्फ 9 ईयर, और लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये अकेला रवीन लॉट नहीं है, जैसे आप इसके पीछे देख रहे हैं पूरा कंजर्वेशन एरिया है। मतलब इससे वेरी डेंस रवीन है जो इसके पीछे है। आपको मतलब पीछे जाकर एक बार लगता है कि आप किसी मतलब ऐसी जगह पे आ गए हैं कि बहुत ही यूनिक है जो। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे मैंने बताया कि लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट इसकी बनी हुई है, और इसमें काफी अच्छी उन्होंने रिसेंटली रेनोवेशन की है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर अराउंड 2900 स्क्वायर फीट का ये घर है। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, आप एक बार ये प्रॉपर्टी देखने जरूर आए। मतलब आपको देखने के बाद पता चलेगा कि जिस प्रॉपर्टी के जो फीचर्स हैं कितने अच्छे इस प्रॉपर्टी के फीचर हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी 17 माउंट काम बुलेवर्ड। ये जो प्रॉपर्टी है 17 माउंट काम बुलेवर्ड, हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं। 17 माउंट काम, ये वुड ब्रिज में प्रॉपर्टी है जतिन, और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है, और ये भी लॉट है, बड़ा प्रीमियम लॉट है, इसके पीछे कोई नेबर नहीं है। और ये जो घर है इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, 4 बेडरूम है इस घर के। और जैसे मैंने बताया कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जैसे ये वुड ब्रिज का जो वलोर विलेज वाला एरिया है बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और वुड ब्रिज के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया है। और घर में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अभी इसमें रिसेंटली रेनोवेशन की है। इसकी मास्टर ऑन स्वीट देखने वाली है, जकूजी जेट, फायर प्लेस। मतलब आपको लगता है कि आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी में हैं, वो रह रहे हैं। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आई थिंक जतिन लास्ट में 2 और प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक है 155 होए क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ओकविल में है, और ओकविल का ये भी प्राइम एरिया है डंडास एंड न्योगावा का। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर ये जो घर है 3-3 मिलियन प्लस के घर बिके हुए हैं। एग्जैक्टली सेम हाउस 3 मिलियन प्लस, 3 मिलियन, मतलब आप देख सकते हैं जैसे इसका ग्रैंड एलिवेशन है। और आज ये हमने घर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है जतिन, और इसकी बेसमेंट है वो फिनिश्ड है।
और जैसे मैंने आपको बताया 4000 स्क्वायर फीट प्लस ये प्रॉपर्टी है। और इसके बारे में भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी है जतन आज के लिए जो है, अगर आप वाकई कोई बड़ा लॉट एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कोई आपको चाहिए कि अच्छी एकरेज हो और उसके अंदर प्रॉपर्टी हो, आप इससे ऐसी चीज एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये है हमारी 10799 15 साइड रोड। और ये जो प्रॉपर्टी है हॉल्टन में है, जैसे आप इसकी ऊपर से ड्रोन की पिक्चर देख रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी बड़ा लॉट है, इसका 3 एकड़ प्लस इसका लॉट है, इसके ऊपर 3.4 एकड़ के करीब। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में काफी यूनिक फीचर्स हैं। इसके सनरूम जैसा बना हुआ है। जब आप प्रॉपर्टी जाते हैं आपको बहुत ही अच्छी फील महसूस होती है, जैसे कॉटेज की भी महसूस फीलिंग आपको महसूस होती है, और आप सिटी से दूर भी नहीं हो। और अगर आप बड़ा साइज प्रॉपर्टी का एंजॉय करना चाहते हो, एकरेज आप जो एंजॉय करना चाहते हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है हॉल्टन के एरिया में है। जैसे आजकल हमारी कई साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत सी फैमिलीज हैं जो थोड़ा शहर से दूर भी नहीं जाना चाहती, पर बड़ी प्रॉपर्टी जो है लैंड के साथ देख रही हैं, उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू प्रवीण जी। ये तो रही सारी हमारी लिस्टिंग्स। अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स इस कोई भी लिस्टिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं 4169108923। अब प्रवीण जी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ। Sure. ये जो टैक्सेस के इम्पैक्ट है, कोई तो प्रवीण जी लूप होल, कोई नुस्खा जो बायर्स के लिए सेलर्स के लिए हो, जहाँ थोड़ा बहुत टैक्स उनका बच सके, कोई ऐसी टिप दीजिए एक इनको। ही नुस्खा है जतिन और एक ही लूप होल है कि आप ये जो प्रोसेस है हमारा यहाँ पे टैक्सेज का, जैसे जैसे जो आपके चैलेंजेस हैं, जैसे हम ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के साथ बात करते हैं, जो भी आपके एरियाज के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमेशा उनके पास अपना ये मैसेज है कन्वे करें। क्योंकि जब तक आप लोग अपना मैसेज उनको नहीं कन्वे करते, उनको भी आपकी प्रॉब्लम की समझ नहीं आती। आप उनको अपना मैसेज कन्वे करें, उनके साथ बात करें कि हमें ऐसी ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं। अगर फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, देखो काफी टाइम से, अब आप एक चीज देखिए, बहुत से जो लोग हैं जो यंग्स हैं वो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए, जिस भी माध्यम से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इन पर्सन, फोन से, ईमेल, टेक्स्ट, व्हाटएवर जो भी है, आप उनको अपनी फीडबैक जरूर दें, ताकि जब भी वो दोबारा कोई पॉलिसीज बनाते हैं तो वो आपकी फीडबैक का उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट हो। किसी भी चीज को करेक्ट करने का जो तरीका है वो यही जतिन तरीका है, और कोई लूप होल्स वगैरह नहीं है। अपनी फीडबैक दें, जो पॉलिसीज बनती हैं, आई एम श्योर कि जैसे आप अपनी फीडबैक दोगे उनका उसके ऊपर इम्पैक्ट कोई ना कोई जरूर आएगा। आप अपना फीडबैक सोशल मीडिया के थ्रू भी दे सकते हैं और हमें टैग भी कर सकते हैं, और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़े रहने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस, लाइव विद टीम अरोरा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू जी।